व्यूज बढ़े। चलिए फॉर्मूला लिखो बेटा, व्यूज को बढ़ना होगा, अपने आप बढ़ जाएंगे, इनके चक्कर में मैं बढ़ा। चलिए आज हम लिखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो बना के देख, मेरा इसका वो कर दिया, पेन का यूज खत्म। नहीं वो उसमें ये वाला पेन नहीं, एक अच्छा वाला पेन था वो अभी भी चलता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे क्यूब की। क्यूब से पहले जरा स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर आपका दो साइड, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें ओनली आपका एरिया निकलता है, एरिया इंटू एरिया, मतलब साइड इंटू साइड, मैं भी कह रही हूँ एरिया इंटू एरिया, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर निकालना होगा तो आप करेंगे 4 इंटू साइड। इसका डायगोनल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, √2a, ठीक है, √2a लिखवा दो या हो जाएगा, स्क्वायर का तो याद ही रहेगा ना। अब हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब इसका बड़ा 3D है, हाँ जी, स्क्वायर का 3D आपका क्यूब है, ठीक है। ये क्या है आपका क्यूब। क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं, 12 साइड्स होती हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। अब बात करेंगे इसके एरिया की, तो इसके अंदर दो टाइप के एरिया होते हैं, एक होता है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, एक होता है नॉट CSA LSA लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया उसमें होता है जहाँ पे आपका वो कर्व बना होता है सर्कल टाइप में, ठीक है, सिलेंडर वाले में। अब जब हम इसके TSA की बात करेंगे तो अब आप ये कमरा है ना, ये क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है, ये जो रूम है ये किसमें है, क्यूबॉइडल शेप में। इसके अंदर आप देखेंगे तो एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला, एक नीचे फ्लोर, एक रूफ, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो, आप अगर उसके फ्लोर को और रूफ को अगर छोड़ दें, फ्लोर को और रूफ को छोड़ दें तो वो बनता है आपका लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि ये रूम है और मेरे को इसको पेंट करना है, ठीक है, तो मैं व्हाइट वॉश कहाँ कहाँ करूंगी, 4 दीवार और छत, 4 दीवार और ऐसे ही करोगे ना, ठीक है। तो 4 दीवार का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे 4a²। भाई एक फेस का कितना, ये 4 फेस है ना, देखो इसका a², इसका a², इसका a², इसका a² मिला के क्या हो गया 4a², ठीक है। जब आप इसका TSA निकालेंगे तो वो क्या बनेगा 6a²। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगी कि मुझे इस पे व्हाइट वॉश करनी है या पेंट करना है छत को इंक्लूड करके, उसकी कॉस्ट निकालो, तब आप क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला खुद बनाएंगे, 4a² यानी कि LSA प्लस एरिया ऑफ रूफ a², ठीक है, तो यानी कि a² और प्लस कर देंगे तो 5a² बन जाए। एवरी टाइम जब भी आप क्वेश्चन करेंगे अपना फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। देखिए उसमें पेन है कोई, कॉपी को खोल के देखिए, ये मोटा वाला नहीं, ये नहीं वो नीचे, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्यूब का TSA 6a², TSA में पूरे 6 फेसेस इंक्लूड होते हैं और LSA में 4 फेसेस इंक्लूड होते हैं। अब क्वेश्चन में आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कि हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है, ठीक। आप तो भूल गए दरवाजा भी तो होता है, वो हटा देंगे फिर। अगर दरवाजे खिड़कियां हैं तो उनका एरिया, दरवाजे खिड़कियां आपको बताएंगे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उनको भी आप हटा देंगे, उतना तो सब में दिमाग है। चलो अब इसकी बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इसका होता है A³, ठीक है। इसको पहचानने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। जहाँ स्क्वायर होता है वो एरिया होता है और क्यूब जो भी वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्यूब में यानी कि 3 के साथ होगा। अगर आपको 7 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है इसका मतलब वो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अच्छा इसका डायगोनल भी लिख लीजिए, इसका डायगोनल भी होता है, हाँ, √3a। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब उस कोने से लेके वो कोना, बीच की एक लाइन डायगोनल, नीचे उस कोने से लेके ये वाला कोना, मतलब मान लीजिए ये क्यूबॉइड है तो इसका ये कोने से लेके वो कोना आपका डायगोनल होता है। डायगोनल निकालने का √3a। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ होता है, इसका भी आपका जो TSA है 2 टाइप का है, नहीं सॉरी, एरिया आपका 2 टाइप का है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, TSA
और LSA TSA आपका होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और LSA होगा आपका 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका L इंटू B इंटू H, L आपका लेंथ, B आपका ब्रेथ, H मतलब हाइट। ठीक है, ओके। नाउ डायगोनल वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। इसका डायग्राम निकालने के लिए आप करेंगे अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। बेटा बताते नहीं है कहीं नॉर्मली ये चीजें, मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीजें बता देंगे, डायगोनल का बताएंगे ही नहीं, क्योंकि इससे डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कई बार हैं आते हैं मैम। नॉर्मली मैंने देखा है, टीचर नहीं बताएगी तुम्हें, तुम्हारे टीचर ने करा दिया होगा, तुम्हें नहीं बताएंगे डायगोनल के पिछले बारे साल में। में इतने सारे मार्क्स कटे थे डायगोनल की वजह से। अरे वो तो स्क्वायर और उसका था, मैंने रेक्टेंगल, क्यूब और ठीक है, स्क्वायर का बता दो मैम। क्यूब और रूट 2a। बेटा डायगोनल क्या होता है, ये आपका स्क्वायर है, आपको ये डायगोनल निकालना है, ये भी a है, ये भी a है, ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। √2 है। हाँ, वो स्क्वायर का होता है। ठीक है, और अगर रेक्टेंगल की बात करोगे तो अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यहाँ पे एक H और आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में देखो ऐसे, इधर एक सर्कुलर बेस होता है, इधर एक सर्कुलर बेस होता है, इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। राइट सर्कुलर क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो सर्कल होता है ना, ये दोनों यहाँ ये बिल्कुल एकदम 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें ये रेडियस होता है और ये आपकी हाइट होती है, ये भी हाइट के बराबर है। सिलेंडर की अगर लेंथ दे रखी है तो समझ लो वो उसकी हाइट है। सिलेंडर की अगर लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में तो वो उसकी हाइट ही है। ठीक है, अब इसका जब एरिया की बात करेंगे हम, तो एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया और यहाँ पे होता है इसका CSA। क्यों? क्योंकि सिलेंडर कर्व होता है, ऐसे गोल होता है ना, गोल ही होता है ना सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया में वही जो उसका व्यू सर्कल रहेगा ना, ये वाला, बस इतना निकालेंगे। नीचे का बेस हटा देंगे सर्कुलर, ऊपर का बेस हटा देंगे सर्कुलर, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया बचेगा। TSA होता है आपका 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, दिख रहा है ना उधर है? हाँ। और CSA आपका होता है 2 पाई r h। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें, दैट इज पाई r स्क्वायर h। अगर हम वॉल्यूम की बात करें दैट इज पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसका डायगोनल नहीं होता। अब करते हैं बात स्फेयर की। बोल, स्फेयर, बोल गोल नहीं, बोल है ना, बोल, उसका, उसमें CSA नहीं होता, ओनली सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है आपका 4 बाई 3 पाई r क्यूब। अगर मैं इस बोल को आधा काट दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा? कटोरा। कटोरा, कटोरा को क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। ठीक है भाई, कटोरा भी हेमिस्फेयर ही होता है। कटोरी भी, कटोरा भी। अच्छा, तुम्हें पता नहीं वो एक बार कटिंग शुरू हुई थी, कटोरा कट कटोरे को रखो और वो कटिंग ऐसे ऐसे काट देते थे। क्या बात कर रही है? फोटो है उस टाइम की? ठीक है, फिर दिखाना कटोरा का। हेमिस्फेयर का एरिया इसमें भी आपका दो होता है, TSA और CSA। TSA होता है 2 पाई r स्क्वायर, नहीं सॉरी 3 पाई r स्क्वायर और CSA होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो डेट इज 2 बाई 3 पाई r क्यूब। ठीक है, और कोई फेवर है क्या? कौन रहेगा? कौन भी करवाई दो? वो पिरामिड रह गया, ट्रायंगल वाला। पिरामिड भी सीखेगा? हाँ। कौन सीख ले पहले? ये है आपका इन्वर्टेड कौन बोलते हैं इसको, कौन में ये राइट सर्कुलर कौन, आइसक्रीम, मतलब ये इन्वर्टेड होता है, वैसे रियल ऐसे होता है, ऐसे। ये कौन है? तो उसको ऐसे बनाते हैं जैसे आपने पहले बनाया था। ये कौन, ये शायद इन्वर्टेड कौन, दोनों में से कोई तो है। सेम ही तो है। ठीक है, ये है आपका कौन का अगर आप एरिया की बात करेंगे तो ये भी दो टाइप के हैं, TSA एंड CSA। तो इसका TSA होता है पाई r इंटू L प्लस R और CSA होता है पाई r L। अब इसमें ये वाला R है, ये वाला H है और ये जो स्लैंट हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं L।
स्लैंट हाइट को बोलते हैं एल। एल को हम निकालेंगे कैसे? एल को निकालेंगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, राइमा क्या होता है वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिख नहीं रहा है यहाँ से? देख क्यों नहीं रहा? सुन तो रही है। मन कह दो। समझ में आ गया? ये समझ में अभी मेरे को पता नहीं था तुम्हारे इसमें क्या कट है क्या नहीं है। मैंने पिछले 9 मतलब जब पहले वाले 9 थे उसके हिसाब से हर एक फिगर की आपको कट है। एरिया, वॉल्यूम भले ही कट हो, फ्यूचर के लिए याद कर लेना। हर एक बच्चे को ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी, क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी।